हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी लोग जो है आर ओ की तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही साथ में किसी भी शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आपको बता दूं, बीएड वालों का हाल क्या है बीएड वाले खुद जानते हैं, और बीटीसी वालों के लिए एक अच्छा मौका था बिहार शिक्षक भर्ती में। तो उन सभी लोगों ने फॉर्म फिल किया है और अधिकतर लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है, क्योंकि सुनने में आ रहा है 90% जो है वो यूपी, एमपी और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। अब ऐसे ही एक जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का। मतलब जिन लोगों को बिहार में, जिन लोगों को यूपी में या कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है, तो उनके लिए कह सकते हैं एक लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। और स्पेशली बीएड और डीएलएड वालों के लिए भी, जो बच्चे डीएलएड का फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है, जैसे कि आप, अगर आपको सच में जॉब करनी है और जॉब कहीं भी अगर आप कर सकते हैं, आप अगर कैपेबल हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, वो चाहे मतलब नॉर्थ साइड में, बहुत लोग साउथ में नहीं जाना चाहते हैं, तो नॉर्थ में अगर कहीं मिले तो वो कर सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तक। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आपके लिए कि एचटेट जो है, मतलब हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो उसका नोटिफिकेशन आ गया है। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि नोटिफिकेशन जो है ये मतलब पीआरटी के लिए, जो प्राइमरी टीचर हैं उनके लिए, ठीक है, टीजीटी के लिए, और साथ ही साथ में पीजीटी के लिए भी ये जारी हुआ है। जब भी नोटिफिकेशन जारी होता है, अधिकतर तीनों के लिए ही जारी होता है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि इसकी लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फिलिंग की क्या है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये जानना है कि आपको इसमें बेनिफिट क्या होगा। जैसे कि जो लोग बीएड का फॉर्म फिल कर रहे हैं, मतलब जो लोग बीएड वाले बच्चे हैं, उनका बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी फ़ीस क्या है और आपके फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पे जो फ़ीस और डेट, लास्ट डेट है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट है वो आपकी अंतिम तिथि है 10/11, मतलब 30/10 आज से फॉर्म स्टार्ट हैं, और ये फॉर्म सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन के लिए ही आए हैं, 10 से 11 दिन के लिए आए हैं। तो जिन लोगों को फॉर्म फिल करना है वो आज से कल तक फॉर्म, या आने वाले 2-3 दिनों में फॉर्म अपना फिल कर दें, ठीक है। फ़ीस क्या है यहाँ पे? फ़ीस है जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं और अनुसूचित जाति और दिव्यांग उम्मीदवार हैं, तो उनके लिए 500 रुपये है। और अधिवास जो मतलब हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा के निवासी हैं, उनको छोड़ करके उन सभी को, तो उन सभी की जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है, ठीक है, 1000 रुपये है। हरियाणा से बाहर के जितने भी उम्मीदवार हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन का जवाब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। जब भी जितने भी बाहर स्टूडेंट हैं, बाहरी उत्तर प्रदेश, एमपी, जहाँ के भी हैं, अगर उनको हिंदी आती है तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो लास्ट डेट है वो सिर्फ 10 से 11 दिन के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही बार पंजीकरण करना है। ये मत सोचा कि अगर फॉर्म गलत हो गया है तो आपको करेक्शन करने का मौका मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आप दोबारा फॉर्म फिल ना करें, यहाँ पे इनका ये कहना है, ठीक है। आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो 24/11 से डाउनलोड होना आरंभ हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने दिया है पात्रता। तो सबसे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, 3 चीज़ों के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। ये टेट है, मतलब ये क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम है। इसके बाद वैकेंसीज़ भी आएंगी, ठीक है। और हरियाणा में हर बार ऐसा ही होता है कि जब भी ये नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद में वहाँ वैकेंसीज़ आती ही आती हैं। तो बीएड और बीटीसी दोनों बच्चों के लिए, दोनों जिन बच्चों ने किया हुआ है, उन बच्चों के लिए, बीएड किया हो या बीटीसी किया हो, बहुत ही अच्छा मौका है। जिन लोगों ने बीएड किया है वो 6 to 8 और पीजीटी का एग्ज़ाम जो है, मतलब टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जिन लोगों ने डीएलएड किया है वो पीआरटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने दिया है 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने 2 वर्षीय डिप्लोमा की बात कही है, ठीक है, चाहे वो किसी भी नाम से हो, मतलब चाहे डीएलएड बोलते हों, चाहे बीटीसी बोलते हों, या चाहे बीएसटीसी बोलते हों, ठीक है। हर स्टेट में अलग अलग इसका नाम है, ओके। तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ वैसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हिंदी संस्कृत के साथ में 10वीं, या मतलब हिंदी एक विषय के साथ में आपने ग्रेजुएशन किया हो, मतलब आपके हाई स्कूल में या तो हिंदी संस्कृत रहा हो, या फिर आपने इन दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट से आपने जो है, मतलब माध्यमिक में या स्नातक में या स्नातकोत्तर, मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने जो है कोर्स किया हो, मतलब एक तरीके से ग्रेजुएशन जो है उसी से किया हो, तो उससे हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो है, मतलब एक तरीके से जो एनसीटी, मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा डिप्लोमा पर विचार, मतलब यहाँ पे डिप्लोमा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब 6 to 8 की बात करते हैं। 6 to 8 में यहाँ पे बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड, डीएड में सामाजिक विज्ञान विषय से मतलब 50% अंक आपके होने चाहिए, ओके। तो यहाँ पे डीएड, जेबीटी, डीएलएड यहाँ की बात की जा रही है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपके, मतलब यहाँ पे डीएलएड वाले जो बच्चे हैं वो भी फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं 6 to 8, मतलब टीजीटी का, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू
हरियाणा जो गवर्नमेंट है वो 6 to 8 के मतलब लोगों को टीजीटी शिक्षक कहती है। ओके, हालांकि यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में जो है यहाँ पे जूनियर शिक्षक बुलाया जाता है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षक। और फिर अगला जो है जानते हैं यहाँ पे ये कहना है इनका कि स्नातक डिग्री में स्नातक पाठ्यक्रम के सभी 3 वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से कोई 2 विषयों में न्यूनतम 50% अंक हों। अब अगर आपके पास ये नहीं है, मतलब ये नहीं है, तो आपके पास ये हो। यहाँ पे देखिए जो या का ऑप्शन है, मतलब इन चारों में से कोई भी आपके पास में एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, ऊपर में। अब इस सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने ये दिया है कि इन सब्जेक्ट में से अगर आप एसएसटी के हैं, मतलब सोशल साइंस के हैं, तो इन सब्जेक्ट में से कोई भी 2 विषय जो हैं आपके, उन 2 विषयों के साथ में जो है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होना चाहिए। इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, ठीक है। देखिए ये नोटिफिकेशन जो है थोड़ा सा मतलब बड़ा है और इसको समझना चाहिए, आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मतलब बिना समझे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे और आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगी। ओके, अब साइंस को लेकर के यहाँ पे इन्होंने बताया, तो साइंस को लेकर के भी सेम चीज़ यहाँ पे है। जैसे कि ऊपर एसएसटी था तो सेम वही चीज़ है, मतलब यहाँ पे सब कुछ सेम है कि आपने डीएड किया हो या बीएड किया हो। लेकिन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि आपके न्यूनतम 3 विषयों का संयोजन हो, मतलब जो 5 विषय दिए हैं ये आपके ग्रेजुएशन में 3 विषय रहे ही हों, क्योंकि फाइनल में 2 विषय रहते हैं। तो मतलब जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में होते हैं उसमें 3 विषय होने चाहिए: भौतिक, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और गणित। बहुत से बच्चे हैं जो भौतिक, रसायन और गणित ले लेते हैं, ठीक है, और कुछ जो है मतलब जूलॉजी और बॉटनी ले लेते हैं और रसायन विज्ञान ले लेते हैं। तो मतलब कॉम्बिनेशन आपका बन ही रहा होगा, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर वही कि मतलब हाई स्कूल में आपका वो होना चाहिए, तो होता ही है, अधिकतर लोग हाई स्कूल में हिंदी से ही करते हैं। फिर आता है टीजीटी मैथ। तो मैथ में भी सेम वही चीज़ है आपका, मतलब आपने मैथ से किया हो और आपका जो है बीएड हुआ हो, ठीक है, और आपने मैथ में जो है मतलब आपका ग्रेजुएशन हुआ हो, ठीक है, सेम चीज़ वही है। अब इंग्लिश में भी वही है, तो जिसको मतलब जो सब्जेक्ट है आपका वो आप देख लीजिएगा। जैसे कि टीजीटी हिंदी है, जिन लोगों का हिंदी है तो वो हिंदी पे यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये आपको जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो है बीइंग टीचर सर्च कर सकते हैं, बीइंग टीचर 01 सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं एक एक का डिस्कस करने लगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तकरीबन 2-3 घंटे का। ओके, अब आते हैं पीजीटी टीचर पे। तो देखिए पीजीटी में इतने सब्जेक्ट हैं ये, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट का सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने मतलब किसी भी कहीं भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ में पीजी किया हो और बीएड डिग्री आपने की हो, मतलब बीएड आपने किया हो। यहाँ पे डीएलएड वालों को योग्यता नहीं दी जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि 10वीं कक्षा में हिंदी या संस्कृत की अनिवार्यता होनी चाहिए, मतलब आपके पास वो सब्जेक्ट होना ही चाहिए। और या फिर उच्च शिक्षा में हिंदी एक विषय के रूप में आपने पढ़ाई करी हो, मतलब ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के रूप में, ठीक है। देखो पीजी तो आपका सब्जेक्ट वो होना ही चाहिए, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं पीजी से आपका उस सब्जेक्ट से होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है ना संबंधित विषय से, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संबंधित विषय से। तो जो विषय का आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं उससे आपका जो है पीजीटी जो है वो होना ही चाहिए। सेम इट इज जो है राजनीतिक विज्ञान में है, ठीक है, संस्कृत में है और अदर जो है सब्जेक्ट हैं उन सभी में यहाँ पे मांगा हुआ है। तो आप इस मतलब अगर आपको डिटेल से देखना है तो आपको पीपीटी डाउनलोड करनी पड़ेगी। ओके, एक एक मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, वहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट थे, मैंने इसलिए डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे एग्जाम्स होंगे, उसमें मतलब क्वेश्चंस कैसे क्या आएंगे। क्वेश्चंस का लेवल वही रहेगा जो आपने सीटेट में दिया हुआ है, ठीक है। आप पेडागोजी देंगे, भाषाएं मतलब जो हैं वो आएंगी, हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा तर्क क्षमता और मात्रात्मक योग्यता, मतलब मैथ, मतलब जो है रीजनिंग और कह सकते हैं थोड़ी सी मैथ, और यहाँ पे हरियाणा का जीके और जागरूकता, मतलब 10 नंबर की जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। 30 नंबर की आपकी मैथ होएगी और पर्यावरण अध्ययन आपका 30 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 150 जो है अंक आपको, मतलब 150 अंकों का ये पेपर होगा। और सेम इट इज़ जो है यहाँ पे देखिए सिलेबस इसका ये रहेगा। सिलेबस वही मैंने आपको बताया, जो सिलेबस आपने सीटेट में पढ़ा है वही। और सीटेट की बात याद आई सीटेट से, क्योंकि देखिए सीटेट यहाँ पे मान्य नहीं है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा तो सीटेट पास है तो हम तो फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हरियाणा ने जो है सीटेट को मान्यता जो है उसकी कैंसिल कर दी है। वो अपना एचटेट ही मानते हैं, जब आप एचटेट क्वालिफाई होंगे तभी आप उनके एग्ज़ाम्स में फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी वैकेंसीज आती हैं उसमें अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने क्वालिफिकेशन के लिए क्या रखा है, 90 मार्क्स, वही जो आपके मार्क्स रहे हैं सीटेट में, सेम वही मार्क्स यहाँ पे इन लोगों ने रखा हुआ है। ओके, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग के लिए जो बच्चे परेशान हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। और सेम इट इज़ यहाँ पे वही रहेगा यहाँ तक की चीज़ों को लेकर के। लेकिन जो आपका 4th विकल्प रहेगा उसमें आपके जो 60 क्वेश्चन हैं, मतलब जो रिलेटेड रहेंगे, जो आपने जिस सब्जेक्ट से आपने जो है मतलब ग्रेजुएशन किया हुआ है, ओके,
उसके बाद में जो है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला जो है स्नातकोत्तर शिक्षा मतलब पीजी के लिए क्या रहेगा। तो पीजी के लिए भी सेम यही रहेगा। पीजी के लिए भी यहाँ पे जो 60 क्वेश्चन है वो डिफरेंट मतलब आपके सब्जेक्ट से ही रहेंगे जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मेन चीज़ें हो गई हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि आपका नकारात्मक तो नहीं रहेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब यहाँ पे पेपर थर्ड सेकंड और इन सब चीज़ों देखिए डेट क्या है। डेट ये है कि 2/12/2023 और 3/12/2023, मतलब ये है कि कड़ाके की ठंड हो रही होगी और आपको हरियाणा पेपर देने जाना पड़ेगा अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं। अब जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, मान लीजिए आप पास कर लिए, मतलब जब आप पास कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या रहेगी। तो सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी वो 7 वर्ष के लिए रहेगी। बाकी जितने भी सर्टिफिकेट हैं, चाहे रीट हो, राजस्थान का रीट हो या फिर सीटेट हो या फिर यूपी टेट हो, ठीक है, इन सब की वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम हो चुकी है। ओके, बट यहाँ पे एचटेट की जो वैलिडिटी है वो 7 साल के लिए है। 7 साल में अगर आपने कोई वैकेंसीज़ निकली हैं और अगर आपने पास कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आपको 7 साल के बाद में फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मतलब क्या कंप्यूटर मोड रहेगी, सीबीटी मोड रहेगी या फिर पेन पेपर की रहेगी। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पेन पेपर के माध्यम से आप इस परीक्षा को दे सकते हैं और आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो 24/11/2023 से डाउनलोड होने लगेंगे। ओके, तो आई थिंक अब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको फ़ोटो आपका जो रहेगा बैकग्राउंड में वाइट कलर की रहेगा। ठीक है, आपकी जो फ़ोटो की बैकग्राउंड वाइट कलर की रहेगी और यहाँ पे OMR पे जो है आपका अंगूठा लगेगा। जब आप जाएंगे उत्तर पत्र पर अंगूठे का निशान लगेगा OMR पे, ठीक है, तो वो वहीं लगेगा, उसकी आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आई थिंक अब इतना इंपॉर्टेंट कुछ अब और आगे है नहीं। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मौका बहुत अच्छा है, वैकेंसीज़ 101% आएंगी, मैं लिख के दे सकता हूँ क्योंकि हर बार यही होता है और इस बार भी यही होएगा। और एचटेट बहुत ही अच्छा आयोग भी है, ये फटाफट जो है रिजल्ट एग्ज़ाम करवाता है और इसके रिज़ल्ट भी जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करता है। ओके, बस पेपर वगैरह लीक ना हो इसकी उम्मीद करिए। बाकी पेपर बहुत अच्छा आता है और आप लोगों की उम्मीद भी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब सच में लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है और आप अच्छे से मेहनत करिए। अभी से आपके पास 1 महीना पूरा है क्योंकि 2 और 3 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, तो 1 महीने में आप पूरी अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और 90 मार्क्स लेके आने, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ईज़िली ये जो है आप अपना एग्ज़ाम जो है अपना इसको आप क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ध्यान रखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।